अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में मैं आज डिस्कस करने जा रही हूं बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरह से बायोलॉजी हमारी हेल्प करी है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं डिजीज़ को। ना सिर्फ हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं डिजीज़ को, बल्कि इसके इन बीमारियों के खिलाफ किस तरह से एनिमल्स में कुव्वत मुदाफ़त पैदा की जाती है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक प्रोग्रेस हो रही है हेल्थ डिपार्टमेंट के एरिया में। ठीक है, और डिजीज़ को इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब थ्री एक्शन जो ना, तीन बेसिकली जो एक्शन है वो आम तौर पर किए जाते हैं अगेंस्ट मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ के खिलाफ। ठीक है, सबसे पहले उसके प्रिवेंटिव मेजर्स यानी कि हिफाजती तदबीर इस्तेमाल की जाती हैं। दूसरी ये है कि वैक्सीनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड ये है कि ड्रग ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, मेडिसिन वगैरह ली जाती है, जीन थेरेपी वगैरह का प्रोसेस यूटिलाइज किया जाता है। सबसे पहले मैं जिसकी बात करने लगी हूँ वो है प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में, कि हिफाजती तदबीर किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। अब एड्स की बात करते हैं जी। एड्स बेसिकली क्या है जी? एड्स है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब ये HIV के से नहीं होता है। HIV बेसिकली क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। ये किस वजह से होता है? ये HIV की वजह से होता है। अब ये फैलता किस वजह से? जब फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट हो जाए, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान फैल सकता है एड्स। तो और यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंजेस वगैरह, यानी कि जो साफ किए बगैर सिरिंजेस को यूटिलाइज कर दिया जाता है, तो उसके जरिए भी है एड्स फैलने का खदशा होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के खून को मुंतकिल करते हैं। ठीक है, जब एक बंदे में डेफिशिएंसी हो, उसमें कमी हो खून की, तो वो हेल्दी पर्सन जो है उसको डोनेट करता है। तो बेसिकली ये जो सारे के सारे जो प्रोसेस है ना, इसके जरिए जो है ना वो एड्स फैलता है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? डॉक्टर्स एहतियाती तदबीर बताते हैं, यानी कि हम लोग क्या करें? सिरिंजेस को बिल्कुल साफ सुथरा इस्तेमाल करें। ठीक है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले भी वो सारा के सारे मटेरियल देख लेना चाहिए जो कि क्या हो, जरासीम से पाक हो। और हेपेटाइटिस के केस में अगर देख लें, हेपेटाइटिस बेसिकली इज काज्ड बाय हेपेटाइटिस वायरस। ये बेसिकली फैलता ही हेपेटाइटिस वायरस से जरिए है, और ये इसके भी तकरीबन पूरी फैलने के जरिए हैं जो कि एड्स के हैं, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए हेपेटाइटिस फैलता है। ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या है जी? हम लोगों को करना ये है, डॉक्टर्स जो हम लोग को हदायत देते हैं कि यूजिंग कंटामिनेटेड सिरिंजेस, यानी कि जरासीम से जो आलूदा जो होती है ना सिरिंजेस, उनको इस्तेमाल ना किया जाए। डॉक्टर्स आल्सो एडवाइज टू बी केयरफुल एंड अवॉइड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वो है वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन के बारे में। इम्यूनिटी बेसिकली क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन पैदा होता है कि इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी वो एबिलिटी है बॉडी के अंदर जिसके जरिए जो है रेजिस्ट किया जा सके या प्रोटेक्ट कर सके जिस्म अपने आप को फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेस। ठीक है, the ability of the body to protect or resist itself from foreign substances। ठीक है, इसमें माइक्रोब्स वगैरह भी हो सकते हैं कि उसको प्रोटेक्ट करना है बॉडी ने, तो इसको बेसिकली क्या कहते हैं? इसको इम्यूनिटी का हम नाम देते हैं। इम्यूनिटी को डिस्कस करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है इम्यूनाइजेशन के बारे में। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें मुंतकिल किया जाता है किसी भी एंटीजेनिक मटेरियल को, ठीक है, ताकि आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को प्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है, ये एक द प्रोसेस ऑफ इनोकुलेशन ऑफ एनी एंटीजन मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ठीक है, अब ये इम्यूनाइजेशन बेसिकली इसमें यूज किया जाता है वैक्सीन को, इसको यूटिलाइज किया जाता है वैक्सीन को। बहुत ज्यादा जो डिजीजेस है जैसे कि पोलियो है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस है, जो काली खांसी यानी कि खसरा है, मम्स है, सबको कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि बेसिकली वैक्सीन की डिस्कवरी किस बंदे ने की? 1795 1795 में एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट था, उसने वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। कहाँ से? काऊ से की थी, ये गन के वीका वर्ड्स से की थी, जिससे ही जो बेसिकली है ना वो वैक्सीन का वर्ड आज हम लोगों को पढ़ने और सुनने में मिलता है। Edward Jenner first developed the technique of vaccination in 1795। ठीक है, कोपॉक्स पस इज नोन एज, जो
को पॉक्स पास था ना, उसको बेसिकली वेका का नाम भी दिया जाता था, इस वजह से, जिसका मतलब क्या था लतीनी जबान में काओ। फ्रॉम दिस वर्ड द टर्म वैक्सीनेशन इज डेवलप्ड, इसी नाम से जो थी ना वो वैक्सीनेशन का जो वर्ड था ना वो डेवलप हुआ था। अब नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो इनोकुलेशन होती है या फिर वैक्सीनेशन इज कैरिड आउट टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या फिर वायरस से बचाव के लिए बेसिकली इनोकुलेशन या फिर वैक्सीनेशन का इस्तेमाल किया जाता है वबाई बीमारी की ड्यूरेशन में एट द टाइम ऑफ एपिडेमिक्स। ठीक है, अब जो इंडिविजुअल्स है ना उनको वैक्सीनेटेड किया जाता है इन देयर अर्ली लाइफ, इनके जो बिल्कुल अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं उसमें क्या किया जाता है, इंडिविजुअल्स को वैक्सीनेटेड किया जाता है ताकि इसके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाए, कुव्वत मुदाफत पैदा की जा सके अगेंस्ट डिजीजेस। ठीक है, लाइक पोलियो। ठीक है, ये दावा किया जाता है कि जो स्मॉल पॉक्स है वो कंप्लीटली तौर पर हम लोग उसको खत्म कर सकते हैं पूरी दुनिया से विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन। आज भी एड्स के खिलाफ जो है ना वो वैक्सीनेशन जो है ना वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उस पर काम किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, और देन बात करेंगे जीन थेरेपी की। ठीक है, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स में मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करती हैं एंटीबायोटिक्स, ये किल करती हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आर दी मेडिसिन विच आर यूज्ड, इस्तेमाल की जाती हैं टू किल बैक्टीरिया। बैक्टीरियल डिजीजेस कैन इजीली बी ट्रीटेड, जैसे कि बुखार वगैरह हो गया तो उसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बीमार बुखार से बच सकते हैं। रेडियोथेरेपी, रेडियो, ये इसमें क्या होता है जी, जो कैंसरियस पार्ट होता है ना इसको एक्सपोज किया जाता है। क्या किया जाता है, कैंसरियस पार्ट को एक्सपोज किया जाता है टू शॉर्ट वेव रेडिएशन से फ्रॉम द रेडियो एक्टिव मटीरियल। ठीक है, रेडियो एक्टिव मटीरियल के जरिए, शॉर्ट वेव रेडिएशन के जरिए कैंसरियस पार्ट को एक्सपोज किया जाता है एट रेगुलर इंटरवल्स, वक्फे बार वक्फे के बाद। ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सेंटर्स हैं जो कि रेडियोथेरेपी के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं कैंसर को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीमोथेरेपी के बारे में। कीमोथेरेपी में क्या होता है जी, इसको सर्टन एंटी कैंसर केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट से। ठीक है, is the use of certain anti-cancer chemicals to the patient at regular intervals. नेक्स्ट है जी जीन थेरेपी के बारे में। जीन थेरेपी का काम क्या है जी, इसने रिपेयर करना है डिफेक्टिव जीन्स को। किसको रिपेयर करना है, डिफेक्टिव जीन्स को। इस ये जो टेक्निक होती है इसमें बेसिकली होता ये है जी, कंसिस्ट ऑफ आइसोलेशन कर दी जाती है, अलग कर दिया जाता है नॉर्मल जीन्स को। ठीक है, और देन इंजर्शन कर जाती है ऑफ दिस इनटू द होस्ट थ्रू बोन मैरो सेल्स, बोन मैरो सेल्स के जरिए इंजर्शन की जाती है नॉर्मल जीन्स को। ठीक है, जीन थेरेपी के प्रोसेस में। Gene therapy is the technique consist of isolation of normal genes and then insertion of this into the host through bone marrow. ठीक है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट बेसिकली क्या है जी, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मुकाबला किया जा सकता है डिजीज का बाय द यूटिलाइजेशन ऑल द मेथड्स इंक्लूडिंग, उसमें कम्युनिटी भी शामिल होती है। ठीक है, क्या होती है शामिल, पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इज आल्सो इन्वॉल्व्ड। अब इस जो है ना इस प्रोग्राम को हम लोग इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का नाम देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कम्युनिटी को बताया जाता है कि आखिर में मसला क्या है और उसकी शिद्दत किस हद तक जा सकती है और किस हद तक है। ठीक है, जब हम लोग उसके प्रोटेक्टिव मेजर्स बता देते हैं लोगों को तो देन इजी जो है ना वो बीमारी के खिलाफ लोगों को बचाया जा सकता है। उसके काजेस भी बताने हैं, उसका इलाज वगैरह भी डिस्कवर करने में बड़ी हेल्प मिल जाती है विद दी हेल्प ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ये बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्टिव प्रोग्राम है अगर हम लोगों ने किसी भी डेंजरस डिजीज़ का जो है ना वो खात्मा करना है ह्यूमन सोसाइटी से। ठीक है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट इज द बेस्ट वे टू एलिमिनेट एंड कंट्रोल डेंजरस डिजीजेस फ्रॉम ह्यूमन सोसाइटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीन क्लोनिंग के बारे में। किसके बारे में बात करने लगे हैं, जीन क्लोनिंग के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि क्लोन क्या है। ये एक सेल है या फिर इंडिविजुअल है, क्या है, ये सेल है या फिर क्या है, इंडिविजुअल है
एंड ऑल इट्स एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग, जिसको हम लोग इसका नाम देते हैं, क्लोन का नाम देते हैं। नेक्स्ट है क्लोनिंग। क्लोनिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्लोन को हासिल करते हैं। किसको हासिल करते हैं? क्लोन को हासिल करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि clone is defined as the cell or individual and all its asexually produced offspring। सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं क्लोन्स के वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। क्या होते हैं? बेसिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, सिवाय जब म्यूटेशन आ जाए, ठीक है, एक्सेप्ट व्हेन अ म्यूटेशन अकर्स। अब आम तौर पर जो होता है, नो नॉर्मल सेल रिप्रोड्यूसेस नेचुरली बाय क्लोनिंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स और बहुत ज़्यादा प्लांट्स है ना, वो इसको करते हैं, क्लोनिंग का प्रोसेस करते हैं, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में, और जबकि कुछ क्या कर रहे होते हैं, कुछ रेगुलर रूटीन में ही इस प्रोसेस को यूटिलाइज करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैमल्स की क्लोनिंग के बारे में। 1997 में क्या हुआ जी, स्कॉटलैंड में एक साइंटिस्ट था, उसने क्लोनिंग की शीप की, ठीक है। ना सिर्फ शीप में इसने क्लोनिंग की बल्कि बहुत ज़्यादा दूसरी मेमेलियन स्पीशीज में जैसे कि काऊ वगैरह में भी इसने क्लोनिंग का प्रोसेस किया, जो बहुत ही हेल्पफुल रहा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हेल्पफुल स्पीशीज ऑफ मैमल्स, ठीक है, बेनिफिशियल स्पीशीज ऑफ मैमल्स। अब इस मेथड में होता क्या है जी, ये ऐसा मेथड है जिसमें न्यूक्लियस जो है फर्टिलाइज्ड एग से रिमूव किया जाता है। ये एक फर्टिलाइज्ड एग है, यहाँ से क्या किया हुआ है, ये जो न्यूक्लियस है ना, इसको रिमूव कर दिया गया है। एंड अ न्यूक्लियस फ्रॉम अ सेल ऑफ अ फुली डेवलप्ड इंडिविजुअल इंसर्टेड इन इट्स प्लेस, ठीक है। अब ये जो डोनर सेल्स है, अब ये जो है न्यूक्लियस बेसिकली ये क्या कर दिया गया है, रिमूव्ड कर दिया गया है। अब जो नेक्स्ट न्यूक्लियस फ्रॉम अ बॉडी सेल ऑफ फुली डेवलप्ड इंडिविजुअल इंसर्टेड कर देना है इस प्लेस के अंदर, ठीक है। ये क्या है, डोनर सेल्स है, तो इसके अंदर जब कर देना है, इंसर्टेड कर देना। अब ये जो हमारे पास आया ना अल्टर्ड जाइगोट इज देन इम्प्लीमेंटेड इन अ सूटेबल वॉर्म या फिर यूटेरस। अब ये जो फॉर्म है इसको हम लोग सूटेबल यूटेरस में रख देना है, ताकि हम लोग इसकी कंप्लीट क्या हो सके, इसकी डेवलपमेंट हो सके। क्लियर है ये चीज? The individual, the new individual formed in this way is a genetically identical clone of the individual whose nucleus was used। अब जिसका न्यूक्लियस यूटिलाइज कर दिया गया है उसके जैसा ही ये बेसिकली आइडेंटिकल होगा। दिस क्लोनिंग could make help multiple copies, ये कर सकती है कि जो क्लोनिंग है वो मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस कर सकती है ऑफ डिजायर्ड जीनोटाइप, जिस तरह के हम लोग जो है जीनोटाइप चाहते हैं। अगर हम लोग दूसरी टाइप देखें ना क्लोनिंग की, वो बेसिकली इसमें प्रोसेस में होता है कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स आ जाते हैं। अब सिंगल जो एग है ना उसकी जब डिवीजन होती है, या फिर सिंगल एग की डिवीजन होती है, या फिर अर्ली स्टेज में जो एम्ब्रियो होता है ना उसमें जब डिवीजन होती है, तो उसकी वजह से वन या फिर एक या एक से ज्यादा जो है सेपरेट एम्ब्रियोज हो जाते हैं। अब उस केस में जो है आइडेंटिकल ट्विन्स हम लोगों को उसकी प्रोडक्शन स्टडी करने में नजर आती है। Another type of cloning is the division of single egg, ठीक है। किसकी डिवीजन होनी है, एक सिंगल एग की डिवीजन होनी है, या फिर अर्ली स्टेज में जो एम्ब्रियो है ना उसकी डिवीजन होनी है, किसमें, एक या एक से ज्यादा सेपरेट एम्ब्रियोज को, तो उस केस में हम लोग कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स, ठीक है। अब जिस ऑफस्प्रिंग्स है ना इस टाइप की क्लोनिंग में वो जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, ठीक है। उन्होंने क्या करना है, क्रोमोसोम्स को लेना है फ्रॉम ईच ऑफ द टू पेरेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्लोनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोनिंग। अब इस सबसे मेजर तो इसके हेल्पफुल जो इंपॉर्टेंस है वो यही है कि हम लोग अपनी पसंदीदा जो जीनोटाइप है ना उसको गेन कर सकते हैं, ठीक है। जेनेटिकली आइडेंटिकल्स हम लोग ले सकते हैं। अब हम लोग वो कैटल्स हैं वो की प्रोडक्शन कर सकते हैं फार्म्स एनिमल्स में, जो कि हमें बेटर वैरायटीज दे सकती हैं, मिल्क अच्छा दे सकते हैं, जिससे हम लोग चमड़ा बेहतरीन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके जरिए हम लोग अच्छी नस्ल के जो घोड़े हैं उनकी प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिनका कलर अच्छा हो, इनकी स्पीड अच्छी हो चल दौड़ने में, ठीक है। लेकिन सम प्लेसेस में ना साइंटिस्ट जो है ना मेकिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं कि ह्यूमन एम्ब्रियो की भी क्लोनिंग करवाई जाए, लेकिन इसके ऊपर बेसिकली बैन है, ठीक है। बहुत ज्यादा मुतनाज़ा चल रहा है लोगों में कि एज टू वेदर ह्यूमन क्लोनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ये चीज़? अच्छा जी, आज हम लोगों ने बेसिकली बात की थी 2 पॉइंट्स की, हम लोग डिस्कस किया
कॉम्बैटिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीज की बायोलॉजी बेसिकली किस तरह हेल्प हमारी करी है कि हम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं और इसके खिलाफ कुव्वत मुदाफत पैदा कर सकते हैं एनिमल्स में। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा जीन क्लोनिंग के बारे में, उसकी हम लोगों ने इंपॉर्टेंस जानी और ये देखा कि किस तरह से जो जीन क्लोनिंग है ना वो हेल्प करती है फॉर द बेटर वेराइटी। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।